नमस्कार, स्वागत है मेरे सभी मित्रों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑल स्टडी में। मैं फिर से आपके लिए कुछ समय पश्चात कक्षा 6 के अध्याय 4 राजस्थान में प्राचीन सभ्यता के आज महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। मैंने पहले भी कहा है, ये वन लाइन प्रश्न है और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण और कारगर साबित होंगे। जो भी बंदा हमारे चैनल से नया जुड़ा है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आगे हम विभिन्न टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से वीडियो और शॉर्ट के माध्यम से दोनों तरफ से लाएंगे। तो आप जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, लाइक करें, प्लीज़ मैं आपसे आग्रह करता हूँ। इसी के साथ अब आज हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा की खोज कहाँ की थी? अमलागौद। यह कहाँ पर है सभ्यता? हनुमानगढ़ में। और कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। राजस्थान में प्रस्तर युग के उपकरण मुख्यतः किन नदी घाटियों और शैलाश्रयों में बहुत संख्या में? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि प्रस्तर युग के जो उपकरण हैं वो किन नदी घाटियों और शैलाश्रयों में बहुत संख्या मिले? तो वो बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल यहाँ पर मिले हैं। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले? तो तांबे की सभ्यता के जो बचे हुए अवशेष है वो कहाँ मिले? एक तो कालीबंगा में मिले हैं, एक गणेश्वर जो सीकर में सभ्यता है, एक आहड़ सभ्यता है वहाँ पर। तो दृष्टदत्ती और सरस्वती नदी घाटी में 2 दर्जन पुरस्कारों की खोज किसने की? सरस्वती नदी जो वर्तमान समय में विलुप्त हो चुकी है, और दृष्टदत्ती, इन नदी घाटी में 2 दर्जन अर्थात पुरास्थलों की खोज किसने की? तो इनकी भी खोज अमलानंद घोष ने की थी। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी किनारे कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी? घग्गर नदी। कालीबंगा की खुदाई किसके निर्देशन में हुई? खोज तो अमलानंद घोष ने की थी, और कालीबंगा की खुदाई जो जिनके निर्देशन में हुई है वो बीबीलाल और बीके थापुर, इन दो के निर्देशन में हुई है। मुख्यतः काली अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले कालीबंगा सभ्यता के संबंध में संगत है और उसमें ये 3 नाम दे दिए जाए, बीबीलाल, बीके थापर और अमलानंद घोष, क्योंकि ये तीनों ही कालीबंगा सभ्यता से संबंध रखते हैं। कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष ने, और इनके निर्देशन में ये खुदाई हुई थी, इसलिए ये तीनों कालीबंगा सभ्यता से संबंध रखते हैं। तो मुख्यतः कई बार ऐसे भी परीक्षा में आजकल पूछा जाता है संगत और असंगत के बारे में। 2 नाम ये और एक ये, 3, और बाकी वाले ऑप्शन में एक नाम अलग दे दिया जाएगा। आगे, गाय के मुख वाले प्याले। मुख्यतः बात याद रखनी है, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंघा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने, ये सारे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आदि प्राप्त हुए हैं कालीबंगा के सभ्यता से। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन्हीं में से हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि गाय के मुख वाले पाले कौन सी सभ्यता से हैं? कालीबंगा से। तांबे के बेल कहाँ से प्राप्त हुए? कांसे के दर्पण कहाँ से प्राप्त हुए? हाथी दांत का कंघा कहाँ से प्राप्त हुआ? मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने आदि ये कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आगे प्रश्न है, कालीबंगा नगर योजना समरूप है किसके समान है? तो वो सिंधु सरस्वती सभ्यता के समरूप है। उदयपुर के पूर्व में आहड़ है। उदयपुर के जो पूर्व में है बेड़च नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं, जिनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? धूलकोट। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उदयपुर के पूर्व में ऐसे भी पूछ ले, आहड़ जो बेड़च नदी है। अब उदयपुर के पूर्व में कौन सी नदी है? आहड़, जिसको क्या कहते हैं? बेड़च। 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बन गए। उसके किनारे कितने टीले हैं? तो 2 टीले हैं, दिखाई देते हैं। तो उनको उनकी स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? धूलकोट कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगाटपुर सभ्यता को 10वीं-11वीं शताब्दी में क्या कहा गया? 10वीं और 11वीं शताब्दी में अगाटपुर को
आहड़ सभ्यता कहा गया। आहड़ सभ्यता पहले किस नाम से जाने थे? ताम्रवर्ती, क्योंकि ताम्र के अवशेष मिले थे। मकान में से 6 चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य जिस सभ्यता से मिले। मकान में 4 से 6 चूल्हे मिलने के जो संयुक्त परिवार की सामूहिक भोजन की जो विधि का पता चलता है वो कौन सी सभ्यता से? आहड़ या अघाटपुर। उच्च कोटि के चावल कहाँ से प्राप्त हुए? आहड़ सभ्यता से। भट्टी निम्मा चूल्हा प्राप्त कहाँ हुआ है? तांबा पिघलाया जाता था। तो जो भट्टियों के अवशेष मिले हैं वो भी कहाँ से मिले? आहड़ सभ्यता से। बर्तन बनाने में दक्ष किस सभ्यता के लोग हैं? आहड़। तो आहड़ सभ्यता से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जरूर देख लें इनको। आहड़ सभ्यता से मिले, अब क्या क्या मिले हैं उत्खनन में? एक तो तख्तियाँ मिली हैं, दीपक मिले हैं, धूपदानियाँ मिली है, कटोरियाँ, मटके, कलश, खिलौने, 26 किस्म के मणि। यहाँ पर जो मणियाँ तो कालीबंगा से भी मिली है, लेकिन यहाँ पर जो 26 किस्म की मणियों का जो प्रश्न है ना, वो आहड़ सभ्यता से। 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरे। इस प्रकार आज हमने इन इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जाना। हम नेक्स्ट पार्ट 2 में इन्हीं अध्याय 4 के महत्वपूर्ण प्रश्न लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल में यूं ही बने रहे।